प्रेम की भाषा बोलेंगे तो कोई भी कुछ कर देगा, है ना। हम लोग तो जान लुटाने के तैयार हो जाते हैं ना जी, तो प्रेम से बोल देते, लेकिन लड़ने पे आ जाए तो आजा देख लेते हैं किसी में कितना ताकत है कि नहीं। नो मैन आर फॉरेन। ठीक है, ये हम लोग पोयम पहले भी पढ़ चुके हैं। जेम्स क्रिकअप की ये जो है बहुत ही अच्छी पोयम है। सेवन में है ना, हाँ सेवन में, हाँ। तो हम लोग जो है वो है इंसान, क्या है इंसान, क्या है इंसान। अब तो सारे हम लोग कहाँ पे रहते हैं, पृथ्वी में, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, है ना। को पाकिस्तान को मारो, को अफगानिस्तान को मारो, को सीरिया को मारो, को रूस को मारो, लड़ाई झगड़ा चलते रहता नहीं एक दूसरे के खिलाफ। तो वहां पे देखते हैं ये जो जेम्स क्रिकअप है वो क्या कह रहा है इस पोयम के माध्यम से। कहता है कि रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, beneath all uniform a single body breathes like ours, the land our brothers walk upon is the earth like this in which we all shall lie। क्या कहता है, कहता है कि याद रखना, हमेशा ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना, कहता है कि कोई भी इंसान, मैन यहाँ पे मतलब कि मैन से बात नहीं हो रहा, मैन वुमेन जितना भी है इंसान की जाति के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, जितने भी इंसान की जाति है, मैन है पूरा पृथ्वी में, वो कोई अलग नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है। स्ट्रेंज मतलब कि दूसरे ग्रह से नहीं आया, कोई मार्स प्लेटो जुपिटर से नहीं आया, सब पृथ्वी वाले ही है, इसलिए कोई अलग नहीं है। ठीक है, हल्का उसका रंग के माध्यम से हो सकता है अलग हो, है ना, हाइट में अंतर आ सकता है, लेकिन वो है तो इंसान ही। कोई भी कंट्री हम लोग देखते हैं ना मैप में, ग्लोब में क्या देखते हैं कि सब जो है बॉर्डर बांट दिया गया है ना, ये एक कंट्री हो गया, ये दूसरा कंट्री हो गया, ये तीसरा कंट्री हो गया, है ना, लेकिन है तो सारा पृथ्वी में ही। हम लोग एक बॉर्डर बना दिए हैं ताकि बढ़िया से संचालन हो सके। कहता कि बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, तो हर जगह जब बाउंड्री हम लोग बना दिए, बॉर्डर बांट दिए, तो हर देश का जो है अपना अपना सिपाही होता है, फौजी होता है, सोल्जर्स होता है, तो सोल्जर्स होता है, सबका यूनिफॉर्म अपना अपना होता है। कहता है कि चाहे कोई भी कंट्री का लोग हो, उसका यूनिफॉर्म चाहे कैसा भी हो, अलग हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो शरीर है, बॉडी है, वो इंसान का है तो इंसान ही। इसीलिए कहता है कि सारे बॉडी जो है अलग हो सकता है, यूनिफॉर्म अलग हो सकता है, लेकिन बॉडी सबका समान है, इंसान वाला ही बॉडी है सबका। ठीक है, लाइक आवर्स, किसके तरह, हमारे तरह, जैसे हमारा शरीर है वैसे भी उनका भी शरीर है। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। कहता कि ये जो पृथ्वी में जिसमें हम लोग चलते हैं, कहता कि ये वही पृथ्वी है जहां पर वो लोग भी चलते हैं, इसी पृथ्वी में, उसका कोई अलग नहीं है, और इसी में हम लोग को क्या करना है, वी ऑल शैल लाई, हम ही लोग को हमेशा इसी में मिट्टी में खत्म हो जाना है, मिल जाना है। ये सारे जो है, अगर ऐसा अगर पोएट का बात मान ले, कभी युद्ध वगैरह हो ही ना, शांति की बात कर रहा है ना, किसी से कोई झगड़ा नहीं होगा, है ना, सब लोग एक दूसरे को भाईचारे को मान के चलेंगे। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, जिस तरह से हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग सूर्य से जो है धूप लेते हैं, हम लोग हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, उनको भी पता है, जो दूसरे देश में रहते हैं उनको भी पता है, क्या पता है कि उसको भी, वो लोग भी सनलाइट लेते हैं, वो लोग भी सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, यही हवा को ये लोग भी लेते हैं, और पानी भी पीते हैं हमारी तरह, जो भी अंडरग्राउंड वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है, वो सब सारे पानी को वो लोग भी यूज करते हैं। तो उनको भी पता है इनके बारे में, सन के बारे में, पानी के बारे में, एयर के बारे में, वो लोग भी सांस लेता है हमारे तरह। ठीक है, कहता है कि आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्म, their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पूछता भी है इसका मतलब कहिएगा। कहता है कि ये लोग जितने भी लोग हैं, जो बाहर के देश के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, फिर बोलता है बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार, वार मतलब युद्ध। तो युद्ध के दिनों में जब जो लोग लड़ने के लिए जाते थे ना, तो खास करके ठंडी के दिनों में, तो ठंड के दिनों में क्या होता है, रातें जो होती है बड़ी होती है, जो आ रही है अभी ठंड आ रही है ना, देखो शाम होने लगा, जल्दी 6 बजे ही शाम हो जाता है एकदम। इसी तरह से कहता कि रातें जो है काफी लंबी होती थी, और जो भूखे रहते थे ना युद्ध के लिए, जो लड़ने के लिए जाते थे, तो काफी ज्यादा उनको परेशानी होती थी। तो उनको खाना कैसे मिलता था, उन लोग को भी फसल की कटाई करनी पड़ती थी, फसल उगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती, तब जाके उनको खाना मिलता था। उन लोगों को थोड़े कि कुछ भी कहीं से भी आके मिल गया, या कुछ और तरीका, कुछ ऐसे हवा खा लिया,
ऐसा नहीं होता है। तो हमारे तरह भी उनको भी जिस तरह से हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, फसल उगाते हैं, उस तरह से वो लोग को भी मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर जो है उनकी भूख मिटती है। कहते देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। कहते वो लोग जो मेहनत करते हैं, उनकी हाथ में जो कर्म करते हैं, है ना, तो वो जो कहता है कि बिल्कुल हमारी तरह, जिस तरह से हमारी हाथ की रेखाएं हैं, उनके भी हाथों की रेखाएं, रेखाएं कहने का मतलब कि मेहनत, जिस तरह से हम लोग मेहनत करते हैं, वो लोग भी इसी तरह से मेहनत करते हैं। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप। कहता है कि जिस तरह से हमारे आंखें हैं, हम लोग क्या करते हैं, सोते हैं, फिर जगते हैं, नींद लेते हैं ना जी, पूरा आराम करते हैं, उन लोग को भी इसी तरह से, वो लोग भी सोते हैं, जगते हैं, उनको उनकी भी हमारी तरह आंखें हैं। एंड अ स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाय लव, और उनके पास भी जो शक्तियां हैं, क्षमताएं हैं, ताकत है, उनको कैसे हम लोग हासिल कर सकते हैं, प्रेम से, है ना। हम लोग जो है प्रेम की भाषा बोलेंगे तो कोई भी कुछ कर देगा ना। हम लोग तो जान लुटाने के तैयार हो जाते हैं ना जी, तो प्रेम से बोल देते, लेकिन लड़ने पे आ जाए तो आजा देख लेते हैं किसी में कितना ताकत है कि नहीं। तो ये चीजें होती है। तो कभी भी ताकत से जो है हम लोग किसी का शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन प्रेम से अगर एक जगह एक साथ मिलकर रहेंगे तो बड़े बड़े कारनामे को अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। क्लियर। इन एवरी लैंड इज अ कॉमन लाइफ दैट कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। कहता कि पृथ्वी का चाहे कोई भी कोना हो, सारा तो पृथ्वी का ही हिस्सा है, कहीं पर भी लाइफ रहे, जीवन कहीं पर भी हो, सबका लाइफ जो है समान है, जिसको हम लोग बिल्कुल भाषा भले ना जाने, है ना, उसके बोली जो है समझ ना सके, लेकिन उनका जीवन को जरूर समझ सकते हैं। उनको भी भूख लगती है, क्योंकि भूख के बारे में समझ में आएगा, प्यास लगती है, हम क्योंकि जो चीज हमारे साथ हो रहा है वो चीज उनके साथ भी होगा। लाइफ तो सेम है, भाषा अलग होने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। फिर बोलता है लेट अस रिमेंबर, याद रखो हमेशा, क्या, व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, जब भी हमें बोला जाए क्या, अपने भाई से नफरत करने के लिए। नफरत करने के लिए डायरेक्टली थोड़ा बोला जाओ अपने भाई से नफरत करो, उसका देगा पीछे से, है ना, तुम्हारा भाई ऐसा बोल रहा था, रे तुमको ऐसा तुम्हारे बारे में बोल रहा था क्या, हमको ऐसा बोला, जाके लड़ लिए और दोनों में हो गया ताना बाना शुरू। इस तरह से शांति भंग हो जाती है। तो वही चीज करता है कि जब भी तुमको तुम्हारे किसी भी भाई के बारे में बोला जाए, भाई मतलब पृथ्वीवासी कोई भी, या पृथ्वीवासी बोल रहा है, भाई मतलब तुम्हारा सगा भाई नहीं, पृथ्वी में कोई भी व्यक्ति है उसके बारे में बोला जा रहा है, जब भी तुमको ऐसा बोला जा रहा है तो समझ लेना वो क्या कर रहा है, इट इज आवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोजेस। क्या बोल रहा है, कहता कि वो हम लोग खुद है जो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्पोजेस। डिस्पोजेस का मतलब कि अगर वो बोले तुम्हारा भाई से तुम ऐसा कर लो तुमको ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि वो हम अपना चीज ही, अपने हक वाला चीज को ही नहीं छीन रहे, अपना वाला ही छीन रहे हैं। हम अपना करें तो वो भी उधर से भड़काएगा, वो भी करेगा, वो छीनने का कोशिश करेगा। बीट रहे, हमको धोखा देने के लिए बोलेगा, मतलब कि हम उसको धोखा नहीं दे रहे, हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं। और कहता है कंडेम, कंडेम मतलब निंदा, मतलब बुराई करना। तो किसी की भी बुराई अगर करने के लिए बोलता है तो मतलब समझ लो वो चीज हम लोग खुद अपने बारे में कर रहे हैं। तो ये कौन कहता है, ये भाई नहीं कहेगा, ये कौन कहेगा, आजकल के नेता कहेगा। कौन कहेगा, बोलो वो ऐसा पार्टी है, वो ऐसा पार्टी है, उसके खिलाफ ये बोलो, उसके खिलाफ ये बोलो, आपस में लड़ो, मौज करे नेता लोग ठीक है। तो कभी भी ऐसा बोला जाए एक दूसरे की, जहां पर भी लड़ाने की बात आए, धोखा देने की बात आए, निंदा करने की बात आए, समझ लेना कि वो हम किसी और के साथ नहीं कर रहे, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। वो दिक्कत। Remember, we who take arms against each other, it is the human earth that we defile। तो कभी भी हमको दूसरे पर हथियार उठाने की जरूरत पड़ रहा है, इसका मतलब कि ये हम लोग का ये ह्यूमन अर्थ जो है, पृथ्वी है, वो हम लोग खुद पर हथियार उठा रहे हैं। अब यहाँ पे बात हो रहा है दो कंट्री के बीच में, एक दूसरे के साथ में क्या करेगा, भड़का देगा कोई तीसरा देश, अब दोनों युद्ध लड़ते जाओ लड़ते जाओ, और इस तरह से दोनों देश का नुकसान होगा, उसका भी नुकसान होगा, इसका भी। अगर ये युद्ध ही नहीं लड़ता तो कहाँ से कहीं आता आगे, लेकिन शांतिपूर्वक बैठ के बातचीत हो जाती। लेकिन सबको अपना अपना शक्ति दिखाना, शक्ति में सब तबाह होते हैं। सबको प्रेम पूर्वक इसीलिए बोला जाता है कि रहना चाहिए। तो यही इंसानी जो है धरती है जहां पर हम लोग को हमेशा रहना है, जीवित रहना, और यहीं पे दफन हो जाना है, डिफाइल हो जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन। अगर ऐसा होता है, हम लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करते हैं, जंग लड़ते हैं, तो क्या होता है, ये जो हमारा पृथ्वी इतना सुंदर है, इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है, वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। युद्ध में क्या हो जाएगा, सारा पानी दूषित हो जाएगा, रेडिएशन निकलेगा ना जी, हवा दूषित हो जाएगा, पानी दूषित होगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, सब मर जाएंगे, क्या होगा, सब कुछ पोल्यूट हो जाएगा। इतना सुंदर जो हमारा धरती मिला है, हरा भरा, शुद्ध, पवित्र,
हम लोग ऑक्सीजन लेने के लिए सिलेंडर लगाना पड़ता है क्या? नहीं, सबको सब कुछ नेचर से मिल जाता है। लेकिन युद्ध होगा तो क्या होगा? सब कुछ तबाह हो जाएगा, सारा कुछ खत्म हो जाएगा, सारी सुंदरता खत्म हो जाएगी नेचर की। ठीक है, रिमेंबर, इसीलिए कहता है कि जब भी ऐसा कुछ बोला जाए तो हमेशा याद रखना, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, सब हमारे अपने हैं, सब हमारे पृथ्वीवासी हैं। नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी देश पराया नहीं है, हमारे अपने हैं। इस तरह से जो है पोयम तुम्हारा जेम्स किरकप की पोयम कंप्लीट होती है। कोई दिक्कत?